तात्विकना से 12 अक्टूबर 1968। परम पिता परमात्मा शिव याद है और स्वर्ग की बादशाही याद है। सभी को जोर से कहना चाहिए, हाँ ये बाप का पैगाम है। बुद्धि भी कहती है बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा मिलता है तो बहुत सहज, फिर अर्थ भी समझाया जाता है। याद में रहते रहते पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। समझाना डिफिकल्ट नहीं है, तो भी बाप कहते हैं फोटो में कोई मेरा बच्चा बन स्थायी वर्षा पा सकता है। बाप ने तो क्लियर समझाया। तुम बहुत सुखी सतो प्रधान थे, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करोगे उतना ही सुख वृद्धि को पाते रहो। वहाँ परम अपार सुख है। ये पिछाड़ी का गायन है। अतीन्द्रिय सुख का वर्णन बच्चों से पूछो, अपार खुशी रहती है और उस समय तुमको बहुत याद पड़ता है। बच्चे समझते हैं पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिलना मुश्किल है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ये अर्थ करना चाहिए पुरुषार्थ। पुरुषात्मा को कहा जाता है। स्वार्थ के लिए नहीं करना है। रथ के लिए जो प्राप्ति करेंगे उसे एक जन्म के लिए अल्पकाल की प्राप्ति है। तो ये पुरुषार्थ बहुत सहज है। चलन भी देवताओं जैसी हो, क्योंकि तुम्हारी तो माध्यक्ति ही है लक्ष्मी नारायण बनने की। ये सत्युग त्रेता की राजधानी, इसके लिए सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जिन्होंने कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वो ही करेंगे। और बाप दादा अनन्य बच्चे साक्षी हो देखते रहते हैं। ये भी देखते हैं कि सबसे सर्वसेवल फूल कौन है, वो आपस में भी समझ सकते हैं। बच्चे तो बैठे ही बाप के सन्मुख है। इस बाप से वर्षा पाना है। सीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चों की बुद्धि में भी है। नई दुनिया नई विश्व की आयु कितनी होती है। इन मकानों की आयु एक्यूरेट तो कोई बता ही नहीं सकता, और बाप तो एक्यूरेट बताते। पूरा 5000 वर्ष से कल्प की आयु है। सृष्टि की आयु 5000 वर्ष। हाँ, हर एक चीज
दुनिया की सतो प्रधान सतो, रजो और तमो होती है। पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, कोई सतो गुणी, कोई रजो गुणी, कोई तमो गुणी। तो हर एक अपनी एक्टिविटी को व पार्ट को समझ सकते हैं। कहते हैं बाबा आपको मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। अरे ये भूलना थोड़ा ही चाहिए। बाप से 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है, उनको क्यों भूले? तुम्हारी याद सारी दुनिया को पावन बनाती है। तुम बाप की सेवा में अंगुली देने वाले बहुत थोड़े बच्चे हो, और तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। बस थोड़ा बहुत याद तो करो। बहुत याद करेंगे तो बहुत कुछ पद पावेंगे। दुनिया को तो पवित्र बनना ही है। तुम ब्राह्मणों को अभी देवता नहीं कहेंगे। हाँ, पक्का ब्राह्मण बनने के बाद देवता कहे जाएंगे। शूद्र से ब्राह्मण नहीं बने हैं तो ये नॉलेज भी पाए नहीं सकेंगे। कौन सी नॉलेज है? पहले शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़े, तब ये एडवांस नॉलेज पाए सकते हैं। जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी खुशी पाए सकते हैं। ICS पास करते हैं तो बड़ा पद पाते हैं। तुम बच्चे बने हो अंधों की लाठी, और रास्ता बताने के लिए बने हो। बाप भी अंधों की लाठी है। सभी को राजा बनाकर सभी को साथ में घर तक ले जाते। तो सबसे जाति सोशल वर्कर बाप ठहरा, तो भी जिस्मानी सोशल वर्कर नहीं है, रूहानी सोशल वर्कर। और एक ही रूहानी सोशल वर्कर से जो आकर के इतने सभी को रूहानी सोशल वर्कर बनाते हैं। ये सोशल सेवा बाप के बगैर और कोई सिखला ही नहीं सकता। गीता में भी लिखा है मन मना भव, अर्थात अपन को आत्मा समझ नाम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। और इसका अर्थ भी समझाते हैं, बाप की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावे। जब तक पतित पावन बाप को याद नहीं करेंगे तो सतो प्रधान तो बन ही नहीं सकते। इसमें मुझने की भी दरकार नहीं है। कि पतित पावन बाप को याद करने से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? बहुत सहज है, लेकिन यहाँ माया बहुत बुलाती है। तुम तो चाहते हो कि हम निरंतर बाप को याद करें, सिमर सिमर सुख पावे। उन बच्चों को पहले बहुत सुख था, ये देखो ये एक दूसरा योगी है,
ये पायलट भी है, इसके चेले भी हैं। ये दोनों बातें सिखलाते हैं, हठ योग भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, परंतु दोनों एक साथ नहीं सिखलाई जा सकते, क्योंकि हठ योग और राजयोग में रात दिन का फर्क है। अर्थ नहीं समझते हैं, ये कैसे हो सकता है। हठ योग सन्यासियों ने सिखलाया, राजयोग भगवान ने सिखलाया, तो ये दोनों फिर कैसे सिखला सकते हैं। कहते कृष्ण ने राजयोग सिखलाया, अब वो भी तो एक था, वो कोई हठयोगी तो नहीं था। कृष्ण के साथ तो राधे भी थी, और राजयोग बाप बगैर कोई सिखलाए भी नहीं सकता है। मनुष्य तो जब सिखलावेंगे हठ योगी से सिखलावेंगे। वो क्या सिखलाते हैं उनसे जाके पूछना चाहिए। धीरे धीरे ये स्थापना होनी है। तुम पढ़ते हो यहाँ और पद पाते हो दूसरे युग। ये संगम युग है और वो होगा सत्य। तो देखो ऐसी पढ़ाई से तुम पढ़ते हो और तो कोई कह ही नहीं सकता। ये बात तो बच्चे समझ गए हैं। ऊंचे ऊंचे वेद का बाप है, वेद का सुख है, नई दुनिया का। उठते बैठते चलते फिरते अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और ये सब बातों की शिक्षा पवित्र बनने के लिए ही देते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहते अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। वहां तो हेर पड़ी हुई है, वहां तो होते ही ये पवित्र है। ये शिक्षा सिर्फ यहाँ ही बाप दिया करते। बच्चों को ये निश्चय हुआ हमारा बाबा हमको पढ़ाते भी है, वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी। संगम पर ही पहले बाप बनते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, फिर शिक्षा देते हैं, फिर साथ में भी ले जावे। इसलिए कोई बाप टीचर सदगुरु कहा जाता है। अच्छा, गुड नाइट। आज की प्रातः क्लास है 13 अक्टूबर 1968। कहते हैं शिव भगवान वाच, वो शिव हुआ रूहानी बाप, क्योंकि वो तो सुप्रीम रूह है तो आत्मा। बाप तो रोज रोज नई बातें समझाते हैं। समझो, बहुत से गीता सुनाने वाले सन्यासी हैं, परंतु वो बाप को तो याद नहीं कर सकते। उनके मुख से कभी बाबा अक्षर नहीं निकल सकता। ये बाबा अक्षर गृहस्थी मार्ग वालों का है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, और वो सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो सन्यासी
ब्रह्मा को ही याद करते हैं, तो मुख से वो कभी भी शिव बाबा नहीं कहेंगे। बल तुम जांच करके देख लो, समझो। बड़े बड़े चिन्मयानंद हैं, गीता सुनाते हैं, परंतु ऐसे तो नहीं कहते कि गीता के भगवान के साथ योग लगाने, योग सिखाने हम आए। नहीं, वो तो फिर भी कहेंगे ब्रह्म के साथ योग लगाना है। वो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, और कृष्ण को कब कोई बाबा कहे, ये तो हो ही नहीं सकता है। कृष्ण का तो चित्र भी बच्चे का बनाते हैं। कृष्ण तो गीता सुनाने वाला बाबा ठहरा ही नहीं। सिर्फ कोई बाबा कहते हैं क्योंकि वो सभी आत्माओं का बाप है, सभी आत्माएं उनको पुकारती हैं, कहते हैं वो परम पिता परमात्मा, वो सुप्रीम है, परम है, क्योंकि परम धाम में परे से परे रहने वाला। ऐसे तो तुम सभी परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं। वो परे से परे है, और वो कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद कहते हैं मेरा दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बतावे, ये हो ही नहीं सकता। तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। मैं जब अपना परिचय खुद आकर के दूं, तब ही जान सकते हैं। ये ब्रह्म को अथवा तत्व को परमात्मा मानने वाले कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे बनावेंगे? आत्माएं तो सभी बच्चे ठहरे, कृष्ण को फिर पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कृष्ण सभी का बाप है। नहीं, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं कि कृष्ण कोई सर्वव्यापी है। अब सब थोड़े ही कृष्ण हो सकते हैं। अगर सभी कृष्ण हैं तो फिर उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे बहुत भूले हुए, वो नहीं जानते तो कहते हैं मुझे फोटो में कोई नहीं जान सकते। कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सभी विलायत वाले उनको जानते हैं, कहते भी हैं लॉर्ड कृष्ण, चित्र भी उनका है, परंतु असली चित्र तो है ही नहीं। भारतवासियों ने सुन करके फिर उनको सुनाया है। देखते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, उधर गीता में भी लिख दिया है कृष्ण भगवान वाच। अभी भगवान को भला लाड कैसे कहा जा सकता? कह देते हैं लाड कृष्ण। वास्तव में लाड का टाइटल तो बड़े आदमी को मिलता है, छोटे बच्चे को कैसे मिलेगा? और वो लाड का टाइटल तो क्रिश्चियन सभी को देते रहते हैं। इंडियंस में कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको भी लाड कह देते हैं। बंगाली को भी लाड सिन्हा कह देते हैं।
लाड कह देते हैं। अभी वो कहाँ बैकुंठ का पहला प्रिंस और कहाँ ये कलयुगी पतित मनुष्य, इसको कहा जाता है अंधेरे नगरी चौपट राजा। इसको जो आता सो कहते रहते, कोई पतित को लाड कह देते हैं। कहाँ ये सभी के पतित मनुष्य है, अभी के पतित मनुष्य और कहाँ सतयुग का कृष्ण। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ वो तो फिर बाद में गुम हो जाता है। मैं ही आकर के नई दुनिया स्थापन करता हूँ, तो अभी मैं ही आकर के ज्ञान देता हूँ, नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन करता हूँ। मैं जब ज्ञान दूं तभी तुम मेरे बच्चे बनते हो। मेरे बिगड़े ये ज्ञान कोई सुना ही नहीं सकता, कोई जानता ही नहीं है। सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं क्या? अगर याद कर सकते हैं तो क्यों न कहें निराकार गाड को याद करो। अपन को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा जो निराकार है उनको याद करो। ऐसा कब सुना है क्या? नहीं। बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं है। अभी बाप बैठ समझाते हैं ये कृष्ण भगवानुवाद बिल्कुल रंग है। मनुष्य तो उनको ही भगवान भगवान कहते रहते हैं। इतना बड़ा फर्क हो गया। यहाँ तो बाप बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं और वो बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु है। शिव बाबा सभी को बैठ समझाते हैं। न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं है। ब्रह्मा को दिखाते हैं जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। वो प्रजा की रचना रचने वाला है, परंतु इन प्रजापिता को भगवान तो नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा रचेंगे क्या? प्रजापिता है प्रजा रचने वाला, भगवान प्रजा नहीं रखते हैं। भगवान के तो सभी आत्माएं अनादि बच्चे हैं। हाँ, उन बच्चों को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है तो स्मृति दिलाते हैं, इसलिए बाप कहा जाता है। फिर प्रजापिता के द्वारा प्रजा रची जाती है। उनको कहेंगे किसने अडॉप्ट किया? तो कहेंगे ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। ये बात तो तुमने कब सुनी ही नहीं है। तो प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है। वो भी एक एक्टर चाहिए, नहीं तो इतनी प्रजा कहाँ से आवेगी? इतने कुखवंशावली भी तो हो नहीं सकते। वो कुखवंशावली ब्राह्मण कहेंगे। नाम तो सभी का अलग अलग, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कब आया ये दोनों को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते ही तब हैं जब बाप इनमें प्रवेश करते हैं।
ये नई नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई भी नहीं जानते, षष्ठी चक्र को भी नहीं जानते हैं। और नहीं जानते हैं तभी तो ये ऋषि मुनि आदि नेति नेति कहते गए हैं। न परमात्मा को, न परमात्मा की रचना को जानते हैं। 13 अक्टूबर 68 की वाणी का दूसरा पेज। बाप कहते हैं जब मैं आकर के अपना परिचय दूं तभी कोई जान सकते हैं। इन देवताओं को वहां ये पता थोड़ा ही पड़ता है हमने ये राज्य कैसे पाया। इतना ज्ञान तो उन विचारों में होता भी नहीं है। और ये पद पाने के बाद से ज्ञान की दरकार ही क्या रही। ज्ञान तो चाहिए ही सदगति के लिए, और देवताओं की तो सदगति हो जाती है। ये देवताएं तो सजीव सदगति को पाए हुए हैं। ये तो बहुत ही समझने और धारण करने की कोई बातें हैं। समझदार ही इन बातों को समझे कि आत्मा और शरीर दोनों की सदगति कैसे होती है। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी बातें हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है ही नहीं। वो भी ड्रामा के प्लान अनुसार हर एक का पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ये ईश्वर इनको बुद्धि दो, सभी को एक जैसी बुद्धि मिल जाए फिर तो समझो सभी नारायण बन जावे। अब सब एक दो की गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, सबका ये है ऑब्जेक्ट है बनने का। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। फिर बनेंगे तो पुरुषार्थ उठाए। अगर सभी हाथ उठाए हम नारायण बनेंगे तो बाबा को तो अंदर में बहुत हंसी आती है। हंसी तो आवेगी ना। इतने सभी एक नारायण कैसे बन सकते हैं? तो नारायण भी नंबरवार होते हैं। कहेंगे दी फर्स्ट नारायण, दी सेकंड, थर्ड। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं। भले हम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट बनने की, परंतु खुद भी समझ सकते हैं हम तो फर्स्ट नारायण की जूती भी नहीं बन सकते, क्योंकि विचारों की चलन ही है इसलिए। फिर भी पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा वैरायटी फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे देते हैं, परंतु ऐसे बनते तो नहीं है ना। फर्क हो जाता है। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जात की सर्विस करते हैं। ये अच्छा फूल है, ये नंबरवार है, और नंबरवार तो होते ही हैं। बहुत पुराने भी बैठे हैं, देखते हैं उनसे नए नए बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई खिटपिटी से आदि नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर है। संपूर्ण तो कोई को भी नहीं कह सके। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए अभी बहुत समय पड़ा है। अभी कोई चाहे कि संपूर्ण बन जाए ये हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा को भी संपूर्ण नहीं कह सकेंगे। हाँ, इनको भी बनने का है। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में ईर्ष्या बहुत खराब है। खामियां तो भाई भरी पड़ी है ना। बाबा जानते हैं सभी किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने।
बेचारे तो कुछ भी नहीं समझते। बहुत थोड़े लोग हैं जो समझते, और गरीब झट समझ जाते। वेद का बाप आया हुआ है पढ़ाने के लिए, उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। अभी हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। बाप जानते हैं कि बच्चे नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर के 1 नंबर तक नंबरवारी कहेंगे। परंतु बाबा को जाना, ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आवे। इनकी जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम बात है क्या? ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे ये 21 जन्मों के लिए स्वर्ग गया। नहीं, अभी कोई स्वर्ग है क्या? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग शास्त्रों में भरी हुई है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पर आ रहा। अब स्वर्ग कहते किसको है? अब कुछ भी नहीं समझते। जैसे कि टट्टू बने पड़े, रावण के ऊपर भी गधे का शीश देते हैं। अब रावण है क्या चीज, ये भी तुम जानते हो, और कोई भी मनुष्य नहीं जानते। हो तो तुम भी मनुष्य, परंतु अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने हो, तब तो अपन को ब्राह्मण कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप है, एक दादा। सन्यासियों से पूछना चाहिए। भगवान वाच है कि देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। तो क्या ये देहधारी कृष्ण कहते हैं माम एकम याद करो? तुम कृष्ण को याद करते हो, कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। बाई पत्थर बुद्धि होकर खड़े हो जाएंगे। तुम बेचारी अबलाएं जाती हो उनके पास, अब वो क्या जाने, वो अपने फॉलोअर्स के आगे कितना क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा नाम भी यहीं से पड़ा है। उनमें बहुत अहंकार रहता है, उनके ढेर फॉलोअर्स होते हैं। राज्य देखो भक्ति का है, कितना पसारा। उनसे पूछने की कोई ताकत रहे किसी में है नहीं, नहीं तो उनको कह सकते हैं तो शिव बाबा की पूजा करते हो। अभी भगवान किसको कहेंगे? कृष्ण को कहेंगे या शिव को कहेंगे? या जहाँ जहाँ भी जाएंगे भीतर भीतर में भगवान घुसा हुआ है, तब तुम पूजा किसकी करते हो? आगे चल करके इन सभी बातों को समझेंगे। अभी तो उनको अपना ही नशा कितना है सभी पुजारी। पूज्य तो कोई को भी नहीं कहेंगे। जो पूज्य होते हैं वो का पुजारी हो नहीं सकते। शंकराचार्य जो सन्यासियों का हेड है वो खुद ही पुजारी है, वो पूज्य तो हो ही नहीं सकता। पुजारी तो शिव की पूजा कर रहे हैं, फिर वो शिव हम कैसे कहते हैं? कुछ भी समझ नहीं। बाप भी कहते हैं मेरे को कोई बिरला ही जानते, मैं जो हूँ और जैसा हूँ। तुम बच्चों में भी बिरले एक्यूरेट जानते हैं, और जो जानते होंगे उनको अंदर में बहुत खुशी रहती होगी। ये तो समझते हैं बाबा से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है, हमको कुबेर के खजाने मिल जाते हैं।
अल्लाह वल्लीन का एक खेल भी दिखाते हैं। धक्का करने से खजाना निकल आता है। कितने खेल खेल में नाटक बनाए हुए। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, इस पर भी एक कहानी है। 1368 वाणी का 30 पृष्ठ। उन पर जो भी आता था उनको एक दिन की राजाई देकर के रवाना कर देता था। अब है तो ये सब कहानियां। अभी बाप बैठ समझाते हैं, खुदा तुम बच्चों को दोस्त भी है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, खेलते भी हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही रथ है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते हैं। बाप को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें ही है, बाप और दादा। परंतु ये कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं रथ पर आए, वो तो फिर घोड़ा गाड़ी का रथ बनाई दिया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कृष्ण में शिव बाबा आकर ज्ञान देते, वो फिर कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। ऐसे तो नहीं कहते हैं ब्रह्मा भगवानुवाच, नहीं, ये तो रथ है, भगवान तो नहीं है। शिव भगवान कहा जाता है, और शिव तो मेरी बिंदी का नाम है। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय, ड्यूरेशन बताते हैं। जो बाप को कोई भी नहीं जानते, सेंसिबल जो होंगे वो बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो गीता का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि शंकराचार्य ने गीता सुनाई है, उनके पहले भी तो गीता पढ़ने वाले होंगे। हिंदू तो सन्यासियों से भी आगे है। द्वापर शुरू हुआ और हिंदू धर्म शुरू हुआ। पतित बने हैं तो देवता कहलाए न सके, तो ये हिंदू है पतित धर्म और देवताएं हैं पावन धर्म। वही देवताएं अभी पतित बने तो हिंदू बनते, फिर पूजा शुरू हुई। गीता भी उस समय बनती है जब पतित बनते हैं। बाप कहते हैं वास्तव में सन्यासियों को गीता पढ़ने का हक नहीं है। गीता तो प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र है। वो सन्यासी तो जंगल में चले जाते, ब्रह्म में लीन होने के लिए ब्रह्मा को ही याद करते हैं। वो तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है, तो वो साथ साथ सभी का संन्यास करना है। तुम सभी का संन्यास करते हो, इस शरीर का भी संन्यास करते हो। तो पुराना चोला है और हमको तो अभी नई दुनिया में जाना है। हम आत्माएं यहाँ की रहने वाली नहीं है, हम तो यहाँ पाठ बजाने आए हैं। हम परम धाम के रहवासी हैं। क्योंकि तुम जानते हो वहाँ निराकारी झाड़ कैसा होता है। सभी आत्माएं वहाँ बिंदु बिंदु रहती है। ये भी अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितनी ही जीवात्माएं हैं, 500 करोड़, और इतने सभी कहाँ रहते हैं? कहेंगे आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती है। बाकी ये तारे कोई आत्माएं नहीं है। मनुष्यों ने इन तारों को भी देवता कह दिए।
परंतु वो कोई देवता थोड़े ही है। ये सभी मूर्खता की बातें हैं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहा जा सकता है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख मारी है, वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे ही उतरेंगे। अभी ये आयरन एज दुनिया आकर बनी। सत्य को कहा जाता है गोल्डन एज दुनिया। वहां कौन रहते थे? जरूर कहेंगे देवताएं रहते थे। अभी वो कहाँ गए तो किसी को पता नहीं। समझते भी हैं पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते बताए देवताएं देवता से बदल करके हिंदू बन गए। पतित बने हैं ना। और देखो किसी का धर्म नहीं बदलता है। इन्हों का धर्म क्यों बदली हुआ, इसको भी पता नहीं है। इन देवताओं का धर्म ही क्यों बदली हो जाता है। जो पक्के क्रिश्चियंस होंगे, मुसलमान होंगे, वो कब तब्दील नहीं होंगे। अपने धर्म को कभी कन्वर्ट नहीं करते, हिंदू कन्वर्ट हो जाते। अब बताओ हिंदू नाम क्यों रखा गया? तो बाप समझाते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण अपन को हिंदू कह दिए। देवी देवताएं थे तो ये पवित्र जोड़ी थी। रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए तो देवी देवता कहला ही नहीं सकते। इसलिए ड्रामा अनुसार नाम पड़ गया हिंदू। देवी देवता धर्म कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, तो शिव बाबा ने ही आकर के किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि में मनाई जाती है, परंतु उसने आकर के क्या किया ये किसी को भी पता नहीं है। एक शिव पुराण भी बनाया हुआ है। वास्तव में शिव की तो एक गीत आई है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र नहीं। ये महाभारत आदि भी झूठ है। तो कोई हिंसा तुम नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र बनता ही नहीं है, तो नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि कुछ नहीं होता। वहां कौन पढ़ेंगे? तो कह देते हैं वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आए। अब उन्हों को तो कुछ भी पता नहीं। स्वर्ग में कोई भी शास्त्र आदि नहीं होती। बाप ने तो बच्चों को देवता बनाई दिया, सभी की सदगति हो गई। फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है? वहां ये शास्त्र आदि होते ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य की बुद्धि में पत्थर डाल दिए। कल्प लाखों वर्ष का होता है, एकदम बुद्धि को ताला लग गया। अभी फिर बाप ने आकर के ज्ञान की चाबी दी है, तो तुम्हारा देखो ताला खुल गया है। अभी तुम ज्ञान भरते हो जिससे 21 जन्म सुख पाते हो। तो अभी सभी को ये समझाओ कि सतयुग में अपरम अपार सुख होते हैं। अभी तो अपरम अपार दुख है। ये है ही कलयुग तमो प्रधान युग। सरस्वती वाणी का 4था टीका। माया का भाव का देखो कितना है। तो समझते हैं ये स्वर्ग गांधी ने स्थापन किया है, परंतु गांधी से पहले ये बत्तियां आदि थी।
साहूकार लोग का ज्ञान तो उठा ही नहीं सकेंगे। बाप भी गरीब विवाद है और यहाँ आवेंगे भी साधारण। करोड़पति कब नहीं आवेंगे? देखो यहाँ सब साधारण ही बैठे। हाँ, पिछाड़ी में फिर आवेंगे तो फिर पिछाड़ी में आने के कारण इतनी धारणा तो नहीं कर सकेंगे। अशांति का टाइम आ जाएगा, योग की गहराई की बात सीख न सके। बाप कहते हैं मैं भी पक्का कर रहा हूं, हम कोई से इतना लेवे ही क्यों जो फिर भर करके हमको देना पड़े। इतना पैसा व मकान आदि लिया ही नहीं जाता है, ये सब गरीबों के लिए। गरीब साहूकार बनेंगे, साहूकार गरीब बन जाएंगे। तो देखो ये आज के राजाएं, ये सन्यासी, ये सब पीछे आवेंगे। अभी आ जाए तो बहुत रिवोल्यूशन हो जाएगी। तो बड़ा सन्यासी आदि कह न सके कि ये राइट है, नहीं तो तुम्हारे पास ढेर आ जाएंगे और तुम खुद ही मुझे जाओगे। लेने वालों की क्यों लग जाएगी, परंतु अभी ऐसा कायदा नहीं है। जब उनके आने का समय होता है तो फिर लड़ाई भी शुरू हो जाती है, फिर अशांति में पढ़ाई हो न सके। तो देखो यहाँ बहुत गरीबी आवेंगे, साहूकार आवेंगे तो बहुत थोड़े आवेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी बनानी है जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना है। कहते भी हैं गंगा का तट हो और गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। हरिद्वार में, बनारस में ढेर मनुष्य जाकर बैठते हैं। सारा कट्टा ही सन्यासियों से भरा हुआ है। बस से यहाँ कहते रहते हैं शिवकाशी शिवकाशी। तुमको तो यहाँ कुछ भी कपड़ा आदि बदलना नहीं, त्योहार में रहने वाले हो। बाबा तो कहा नहीं है ये कपड़े पहनो। हाँ, शुरू में तुम भट्टी में थे तो सफेद ड्रेस रखी थी। पाकिस्तान में खुदाई प्रस्त समझते थे, खुदाई खिदमतगार है। ये सफेद पोष है ना, माया का कोई दाग नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सभी माया के दाग हैं। सफेद पर तो कोई दाग नहीं होता। उनको ये सभी दाग निकालने हैं। बाबा कहते हैं जेवर आदि कुछ भी पहन करके नहीं आओ। आजकल चोरी चकारी बहुत होती रहती है। बड़े बड़े बैंकों में भी अंदर घुस जाते हैं। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, कदम कदम पर दुख है। बाबा के ज्ञान से कदम कदम पर पदम मिल जाते हैं। यहाँ तुम भविष्य के पदमपति बनने आते हो, नंबरवार पदमपति बनते हो, तो भी 21 जन्मों के लिए। तो ऐसे बाप को फिर भूलते क्यों हो? बाप को भूलेंगे तो फिर हिस्सा कम मिलेगा, परंतु माया घड़ी घड़ी बुलाई देती है। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, सिवाय एक बाप के और सभी दुख देने वाले हैं। अभी कोई के पास भले पैसा है,
कल दिवाला निकल मार दे तो कितना दुख हुआ। कईयों को तो हार्ट फेल भी हो जाता है। यहाँ तो अपार दुख है, बहुत पैसे वाले समझते हैं यहाँ इस दुनिया में दुख कहाँ है, परंतु अभी तुम समझते हो ये तो अल्पकाल का सुख है। जैसे सन्यासी कहते हैं काग मिष्टा समान सुख, अभी तुम समझते हो ये अल्पकाल का सुख है। विनाश तो सामने खड़ा है। ये बात कहते हैं तुमको नई दुनिया में अपरम अपार सुख मिलते है। बात को तुम भूलो मत, तुमको कितना सुख था मिलना है। वेद के बाप को कब भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुला ही देती है। ये बाबा भी कहते हैं हम भूल जाता हूँ, जानता हूँ कि हमारे बाजू में बाबा बैठे हैं तो भी भूल जाता हूँ। कोशिश करता हूँ याद में भोजन खाऊं, खाते खाते फिर भूल जाता हूँ। अगर अभी न भूलूं तो अभी भी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, परंतु ये अवस्था पिछाड़ी में होनी है। अभी तो शारीरिक रोग खांसी आदि हिसाब किताब होता रहता है, निरंतर बाबा को याद कर ही नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था तो नंबर बार ही सभी की होगी। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, उसमें याद की यात्रा मुख्य है, उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। याद से ही सत्व प्रधान बनेगी। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीधे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का